इंडिया जो है वो अपना काम कर रहा है और वो आप देखें कि इंडिया रशिया जो एक डिफेंस फर्म है, ब्राह्मोस एरोस्पेस जो है वो एक डील साइन कर रही है तकरीबन जो $200 मिलियन की है। चीजें डॉलर बेस होता है, नेशनल इंटरेस्ट बेस नहीं होता। हकीकत मैंने आपको कहा था कि आप के रिलेशनशिप चंद ममालिक के साथ जरूरी है आपके सर्वाइवल के लिए, जिसमें भारत नंबर 1 पे है। और एक टाइम था कि इंडिया डिफेंस इंपोर्टर हुआ करता था और आज वो डिफेंस एक्सपोर्टर बन चुका है और अपना ब्राह्मोस मिसाइल जो इंडिया ने मेड इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू बनाया है और सेल्फ रिलायंट होता जा रहा है, मतलब हो गया। बल्कि पाकिस्तान हमें डराता था कि आप इंशाल्लाह हम तालिबान को लेके कब कश्मीर ले। इन्होंने फिलीपाइंस को तकरीबन 375 मिलियन के जो शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल दिए थे। उनकी आर्मी जो है वो इंडिया से ट्रेंड होती है, उनके स्टूडेंट जो है वो इंडिया पढ़ने के लिए जा रही है कि ये इंडोनेशिया को सेल करने जा रहे हैं, यानी कि एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। अकल कह दो, तुम्हें नहीं पता कि उसकी पॉपुलैरिटी क्या है, तुम करना क्या चाहते हो। इसका मतलब यह है कि इंडोनेशिया 75 कंट्रीज को हम अपना डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करते हैं। फिलीपींस हमसे ब्रह्मोस मिसाइल्स लेता है, सुपरसोनिक मिसाइल्स, फाइटर जेट्स मलेशिया, तेजस फाइटर जेट्स मलेशिया लेता है हमसे। इंडोनेशिया, मलेशिया और बहुत सारे ब्रुनाई वगैरह इधर उधर, ये वो सारे इस्लामिक ममालिक हैं, लेकिन पाकिस्तान इनके साथ कोई अच्छे ताल्लुकात बना के नहीं रखे। इंडिया को मजा भी आ रहा है ना कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स वगैरह को लेकर रोज एक नया आपके पास तमाशा होता है। पिछले 5 सालों में 334% जंप इन डिफेंस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। इसके साथ साथ IMF ने कहा है कि जी आर्मी का बजट कम कीजिए, आर्मी में जरा आर्मी को अपना थोड़ा कटौती कीजिए, आर्मी को थोड़ा कम कीजिए। से 14,000 करोड़ तक वैल्यू तक हमने डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किया है। बिल्ली को देख के जो कबूतर आंखें बंद कर लेंदा ते असी जनाब वो अपनी अक्खा बंद कर लिया, ऐसे कहते हैं यार ऐ आई कोई नहीं। उधर इंडिया जो है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत इस समय आर्म्स का एक्सपोर्टर बनकर उभरा है, आर्म्स के बहुत बड़े बाज़ार में, जबकि भारत अभी तक इंपोर्ट ही करता रहा है। हथियारों के मामले में भारत हमेशा से रूस और अमेरिका पर आश्रित रहा है, विशेषकर रूस से। लेकिन अब भारत अपने लड़ाकू जहाज़, सुपरसोनिक मिसाइलें, इन सबको एक्सपोर्ट कर रहा है, और वो भी चीन के मुख्य दुश्मनों को, जो कि चीन से उनका दुराव जग जाहिर है, उन देशों को विशेषकर भारत इन हथियारों का एक्सपोर्ट कर रहा है। ब्रह्मोस जो कि सुपरसोनिक मिसाइल है, इसको भारत ने अभी $350 बिलियन की डील साइन की है इंडोनेशिया के साथ, जिसका चीन से दुराव जग जाहिर है। पाकिस्तान इस बात को देखकर बहुत ही दुखी और खिन्न है कि आखिर भारत, हमारे मुस्लिम देशों के साथ भी भारत के इतने अच्छे संबंध होते जा रहे हैं और पूरे दक्षिण एशिया में भारत का दबदबा बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की विदेश नीति हमेशा सिर्फ भारत से दुश्मनी पर ही आधारित रही है। उसने अपने हितों को कभी भी प्राथमिकता पर नहीं रखा, और इस बात को अब पाकिस्तानी महसूस कर रहे हैं कि भारत से दुश्मनी केंद्रित विदेश नीति ने हमें कितना नुकसान पहुंचाया है, जबकि भारत ने कभी भी पाकिस्तान को केंद्र में नहीं रखा और अपने हितों को ही सर्वोपरि रखा। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट, एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। और एक टाइम था कि इंडिया डिफेंस इंपोर्टर हुआ करता था और आज वो डिफेंस एक्सपोर्टर बन चुका है और अपना ब्राह्मोस मिसाइल जो इंडिया ने मेड इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू बनाया है और सेल्फ रिलायंट होता जा रहा है, मतलब हो गया। बल्कि तो अपने मेड इन इंडिया को बहुत प्रमोट कर रहा है। तो सुनने में ये आ रहा है, खबर ये आ रही है कि ये इंडोनेशिया को सेल करने जा रहे हैं, यानी कि एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। नॉट ओनली इंडोनेशिया, 75 कंट्रीज को हम अपना डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करते हैं। फिलीपींस हमसे ब्रह्मोस मिसाइल्स लेता है, सुपरसोनिक मिसाइल्स, फाइटर जेट्स मलेशिया, तेजस फाइटर जेट्स मलेशिया लेता है हमसे। सो वी आर ग्रोइंग देयर, एंड इनफैक्ट पिछले 5 सालों में 334% जंप इन डिफेंस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। आप समझ सकती हैं ये कितना बड़ा जंप है। और सबसे पीक सीजन जो था डिफेंस एक्सपोर्ट्स का, वो 2021-22 में 13 से 14,000 करोड़ तक वैल्यू तक हमने डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किया है। और अब जो है गवर्नमेंट का इरादा है, मोदी गवर्नमेंट का इरादा है कि 5 गुना और बढ़ा दें
अप टू 5 बिलियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स कर दें 2024 तक, ये इनका इरादा है। तो डेफिनेटली जो है डिफेंस एक्सपोर्ट्स में वी आर ग्रोइंग, एंड आई थिंक इसका रीजन भी ये है, जैसे आपने बताया कि वी वर वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, 11th बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट इन द वर्ल्ड। और क्योंकि जियोपॉलिटिकली हम बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन में हैं, हर जगह से हम रोग नेशन से सराउंडेड है, एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान। उधर इंडिया जो है वो अपना काम कर रहा है, और वो आप देखें कि इंडिया रशिया जो एक डिफेंस फर्म है, ब्राह्मोस एरोस्पेस जो है, वो एक डील साइन कर रही है तकरीबन जो $200 मिलियन की है, जिसमें वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स दे रहे हैं इंडोनेशिया को। और ये आप समझ लें कि ये जो इंडिया की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, जो उसमें वो क्वाड का पार्टनर है, तो उसमें जो जितने भी स्मॉलर छोटे ममालिक हैं साउथ ईस्ट एशिया में, वहाँ पे वो अपने ये चीज़ें कर रहा है। अब जो ब्राह्मोस है, आपको मैं बताता चलूँ, ये बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का, और इन्होंने ये समझ लें कि ये इनकी पहली जो है फॉरेन डील है, जो कि सॉरी सेकंड होगी, क्योंकि ये पहली जो थी, इन्होंने फिलीपाइंस को तकरीबन 375 मिलियन के जो शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल दिए थे। अभी आपको पता है कि भारत के जो वज़ीर आज़म है वो ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि जनाब हम अपनी जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसको उन्होंने $5 बिलियन पे लेके जाना है। दिस इज़ व्हाट ही हैज़ बीन सेइंग, कि अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट को $5 बिलियन के तौर पे लेके जाना है। और जो ब्राह्मोस एरोस्पेस है, इंडोनेशिया के साथ जो डील चल रही है, वो तकरीबन $200 मिलियन की है एटलीस्ट, लेकिन ये $350 मिलियन तक भी जा सकती है। और अब ये आप देख लें कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है फॉर इंडिया। पाकिस्तान जो है, मैं अब देखिए ना, ये जितने भी साउथ ईस्ट एशिया में ममालिक हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया और बहुत सारे ब्रुनाई वगैरह इधर उधर, ये वो सारे इस्लामिक ममालिक हैं, लेकिन पाकिस्तान इनके साथ कोई अच्छे ताल्लुकात बना के नहीं रखे। उसकी वजह यह है कि हम उन मुल्कों के करीब जाते थे जिन मुल्कों जो हमें पैसे देते थे। मैं बारोड इकॉनमी की बात करता हूँ बार बार, क्योंकि हमें तो बार बार यही कहा जाता है जनाब कि पाइन है जड़ा मुल्क है, इतू सानू रियाल लभेगा, इतू यूरो लभेगा, इतू डॉलर लभेगा। तो इस वजह से हम उन मुल्कों के करीब नहीं गए। और बेसिकली आज जब हालात इस तरह के पैदा हुए हैं कि पूरी दुनिया इस खित्ते में अपना असर सू रख रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसी जनाब उस पास जा ही नहीं रहे, हमने आंखें बंद की, जिस तरह की कहते हैं हमारे में आया ना कि जो बिल्ली को देख के जो कबूतर आंखें बंद कर लेंगे, असी जनाब वो अपनी अखा बंद कर लिया, ऐसे कहते हैं यार ऐसे आई कोई नहीं। उधर इंडिया जो है वो अपना उसने जनाब पाकिस्तान की, तो हम तो इकोनॉमिक सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं। और अगर उनका डिफेंस बजट कम कर देंगे तो एक तो मतलब आप लोगों से वो लोग डराते रहते हैं, कभी कहते हैं इंडिया हमला कर रहा है, कभी कुछ, और अब टीटीपी का भी हमें मतलब एक चूरन मिल गया है। तो असल प्रॉब्लम यहाँ पर आई है कि आखिर जो आर्मी का बजट है वो IMF कम करने को कह रहा है और वो नहीं हो पा रहा। बात है, इसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री सिक्योरिटी पे पड़ेगा। अब आप देखेंगे अगर पाकिस्तान एक रीजनेबल डिफेंस स्पेंडिंग भी नहीं करता, तो आप इंडिया जो है वो तो आपको नहीं माफ़ करेगा। अब 2019 का जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ इंडिया और पाकिस्तान के हुआ था, आप क्या समझते हैं कि ये एक तासुर ये भी है कि 2024 में इंडिया के अंदर जो जनरल इलेक्शंस प्लान है उसमें भी कुछ इंडिया कर सकता है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है नहीं करेगा, क्योंकि इस दफ़ा जो इंडिया है वो अपना 2024 का जो इलेक्शन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी वो अपने ग्लोबल क्लाउड के ऊपर लड़ेंगे। वो लड़ेंगे जी, देखिए मैंने इंडिया को ग्लोबल पार पे लेके गया हूँ, मैं साउथ जो है ग्लोबल साउथ का लीडर बनने की प्लान कर रहा हूँ। देखो G20 SCO ये सारी ये जो चीज़ें हैं वो इनको कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी 2024 में वो चीज़ें रिपीट करेगा, क्योंकि सारी बात है। अब एक तरफ उन्होंने देखें को 72.6 बिलियन डॉलर का असला खरीद रहे हैं। ये कह रहा है कि इंडिया इस वक्त सबसे बड़ा 2018 से लेके 22 तक सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। तो ये आप देखें कि इंडिया ने इस दफ़ा भी 13% अपना डिफेंस बजट बढ़ाया, ठीक है जी। और इसमें ये जो इनका जो बजट है 72.6 बिलियन का डॉलर का, इसमें से तकरीबन जो कि ऑब्वियसली 5.98 ट्रिलियन बनता है, रुपीस बनता है। इस 5.98 ट्रिलियन रुपीस में तकरीबन 1.63 ट्रिलियन जो है इंडिया नए वेपन्स खरीदेगा, एयरक्राफ्ट, वॉरशिप्स जो है और बहुत कुछ जो है वो इस मार्केट से खरीदेंगे।